नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछे जाते रहे हैं और संभवतः आगामी परीक्षा में भी पूछे जाते रहेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा अभयारण्य स्थित है, यह किस देश में स्थित है? यह असम में स्थित है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उटकमंडलम ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के तट पर बसा है? यह गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों मकरान तट है। ऑस्ट्रेलिया किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? यह क्वींसलैंड कहाँ? उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला है, क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच में है? यह विवाद रूस और जापान के बीच में है। अगला प्रश्न, बोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? यह घाना देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है? यूरोप में। अगला प्रश्न, तस्मानिया किस देश का भाग है? यह दोस्तों न्यूजीलैंड देश का भाग है। अगला प्रश्न है, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है। समझिएगा दोस्तों, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायुदाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसको समझ के आप लोग लिख लीजिएगा और गहनता से समझने की ज़रूरत है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको डोलड्रम निम्न वायुदाब के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यह कहाँ है? अमरकंटक। अगला प्रश्न है, उल्का किसे कहते हैं? उल्का पिंड जो होते हैं ना, ये किसे कहते हैं? आकाश में टूटे हुए एक तारे को उल्का पिंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। किस ग्रह होने की स्थिति खो दी है? प्लूटो ने। प्लूटो से ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया है। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज धोतक है, यह किसका धोतक है? 4 विराट नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग का स्वर्ण चतुर्भुज यानी कि 4 कोनों से जुड़ा हुआ ये 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। देखिए दोस्तों, सफ़ेद संगमरमर कहाँ से मिलता है? मोतीपुरा खान से। और यह कहाँ स्थित है? मोतीपुरा खान गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भैंसा सींगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? यह नागालैंड में पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी चोटी है? पारसनाथ। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? नारकोंडम तथा बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.3 वर्ष लगते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड में कौन सी 2 जल धाराएँ मिलती हैं? ये 2 जल धाराएँ मिलती हैं दोस्तों, लेब्राडोर ठंडी जल धारा, लेब्राडोर को ठंडी जल धारा कहते हैं तथा गल्फ स्ट्रीम को गर्म जल धारा कहते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा यानी कि काल्पनिक रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है कहलाती है? क्या कहलाती है? आइसोफ्लीथ लाइन कहलाती है काल्पनिक रेखा। अगला प्रश्न, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? सूर्य का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? प्रकाश मंडल। इसको इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कौन सी नहर मिलाती है? कील नहर। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुशमैन जनजाति है कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? यह दक्षिण अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है? कौन सा औद्योगिक नगर है नेपाल का? विराटनगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हीदर ग्राफ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर है? यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर है। काफ़ी प्रसिद्ध रेल मार्ग है यह, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? इसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है दोस्तों, स्वामी रामतीर्थ सागर नाम है। ब्राज़ील धारा है। ब्राज़ील धारा कैसी धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा यानी कि शीतलहर वाली धारा है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें, जिससे जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियोस के माध्यम से मदद मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।